कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन कई लोग ये बात नहीं मानते और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अलीराजपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स को पुलिया पार करना भारी पड़ गया। पुलिया के ऊपर पानी बह रहा था। इस दौरान इस युवक ने बाइक से पुलिया पार करने की कोशिश की। इस दौरान पानी की तेज धार में ये बाइक बह गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिया पानी में डूबी हुई है। पुलिया पर पानी की धार काफी तेज है। इस दौरान ये शख्स बाइक पानी में उतार देता है, लेकिन पानी की तेज धार में बाइक गिर जाती है। ये शख्स काफी कोशिश करता है, लेकिन बाइक पानी में बह जाती है। गनीमत रही कि इस घटना में शख्स की जान बच गई। घटना सिलोटा बिलझिरी मार्ग की बताई जा रही है। यहाँ प्रशासन के समझाने के बाद भी लोग पुलिया पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। खरगोन के भानभरट गांव में बिजली के मोटर रूम में 6 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मोटर रूम में अजगर को देखकर लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने सांप देखने के बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे वन प्राणी अभिरक्षक टोनी शर्मा और उनकी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर मोटर पंप के अंदर घुस गया था। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टोनी शर्मा की टीम ने इस मादा अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर को वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जंगल में छोड़ा गया। खरगोन में पुलिस ने शनिवार की देर शाम आगामी त्योहार को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला। एसपी धर्मवीर सिंह यादव की मौजूदगी में शहर के प्रमुख मार्ग पर करीब 9 किलोमीटर एसपी समेत करीब 300 पुलिसकर्मी पैदल चले। ये फ्लैग मार्च मुहर्रम, नागपंचमी, राखी समेत प्रमुख त्योहारों को लेकर निकाला गया। इसे आपराधिक तत्वों को कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क है। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद शहर में 24 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। खरगोन जिले में लगातार बारिश होने से पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लोगों पर प्रशासन की अपील का भी असर नहीं हो रहा। लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 नई लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बोराड़ नदी में बाढ़ के बावजूद ग्रामीण पुलिया पार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जिसमें पुलिया पार करने के दौरान अचानक बाइक बहने लगी। गनीमत ये रही कि कुछ लोगों ने इस बाइक सवार को बचा लिया। ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। लोग बिना जान की परवाह किए बगैर पुल और पुलिया पार कर रहे हैं। खरगोन के सेगांव के पास बोराड़ नदी फिर उफान पर। खंडवा बड़ौदा राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। निर्माणाधीन पुल का काम धीमी गति से होने के कारण लोगों को बारिश के समय परेशान होना पड़ता है। बारिश के सीजन में यहाँ दूसरी बार ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक यहाँ यातायात अवरुद्ध रहा। खरगोन समेत मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश के कारण ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगह पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई जगह पुल पुलिया न होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। देवास में एक बदमाश का सरे बाजार जुलूस निकाला गया। पुलिस ने उसकी उठक बैठक भी लगवाई। ज्वेलरी दुकान के सामने फूल का ठेला लगाने की बात पर हुआ था विवाद। दरअसल आरोपी शख्स ने सुभाष चौक स्थित एक ज्वेलरी की दुकान के सामने फूल का ठेला लगाने की बात पर दुकानदार से विवाद किया और विवाद करने के बाद उसके साथ मारपीट भी की। उसे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन जब पुलिस युवक को समझाने पहुंची तो बदमाश ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। 2 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने की बात भी सामने आई। पुलिस ने सुभाष चौक से ही कोतवाली थाने तक जाकर शेख नामक युवक का जुलूस निकाला। भांडेर तहसील में ये भीड़ पीडीएस की समस्या से परेशान उन गरीब लोगों की है जिनके कल्याण के लिए सरकारों ने योजनाओं की झड़ी लगा दी।
इनके नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए गए। गरीबों की ये भीड़ आए दिन का किस्सा बन गई है। ये लोग तिगरा और खिरिया गांव के हैं, लेकिन ये परेशानी केवल इन 2 गांवों की नहीं है। अधिकांश गांवों के लोग इसी तरह भीड़ बने भटक रहे हैं। सरकार गरीबों के लिए जो अनाज भेज रही है, उसे पाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। अधिकांश राशन दुकानों पर अनाज पूरी तरह नहीं बंट रहा है। ये तमाम शिकायतें गांव के लोग कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं। सोसाइटी संचालक मनमानी कर रहा है। गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। नेताओं का क्या ही कहना, उन्हें तो गरीब सिर्फ चुनावी मंचों पर ही याद आते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 दतिया। बिलासपुर में एक जर्जर शासकीय स्कूल के छत का प्लास्टर गिरने से महिला हेड मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर चोट के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। घटना शहर के जरहा भाटा शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल की है, जहां स्कूल की हेड मास्टर निर्मला भास्कर रोजाना की तरह क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। इसी दौरान अचानक छत के एक हिस्से का प्लास्टर भरभरा कर उनके ऊपर गिर गया, जिससे महिला हेडमास्टर के सिर में गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने विभाग को जर्जर स्कूल की जानकारी पहले ही भेज दी थी, लेकिन समय पर इसका मरम्मत नहीं किया गया और आज महिला हेडमास्टर हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें कि संभाग में करीब 3000 स्कूल जर्जर स्थिति में हैं। बिना मरम्मत हादसे के खतरे के बीच इसी स्थिति में इन स्कूलों का संचालन हो रहा है। बाघों के लिए प्रसिद्ध एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व में किलकारी गूंजी है। हथिनी अनारकली ने एक मादा हाथी को जन्म दिया है। हाथियों के कुनबे में एक नए मेहमान के आने से खुशी का माहौल है। हथिनी अनारकली का यह चौथा बच्चा है। टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने बताया कि हथिनी अनारकली ने गहरी घाट परिक्षेत्र के हाथी कैंप सकरा में मादा हाथी को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि बेबी एलिफेंट अपनी मां का दूध पीने के साथ साथ अटखेलियां भी करने लगा है। इससे पहले हथिनी ने 2017 में बापू हाथी को जन्म दिया था। इस नन्हे मेहमान के आ जाने से टाइगर रिजर्व में हाथियों का कुनबा 16 तक पहुंच गया है, जिसमें दुनिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला भी शामिल है, जो टाइगर रिजर्व के लिए किसी धरोहर से कम नहीं। कोरबा जिले के पंतोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अजगर सांप घुस गया, जिसके कारण स्टाफ के साथ साथ कई मरीज घंटों तक डरे सहमे दुबके रहे, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और फिर उसने सांप का रेस्क्यू किया। बारिश के शुरू होते ही अक्सर जमीन पर रेंगने वाली मौत घरों में दस्तक देने लगती है और जाने अनजाने में सांप दंश हो जाता है, जिसके कारण लोगों की सांसें थम जाती हैं। कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं, घरों में मातम बरस जाता है। इस समय लोगों को जमीन पर सोने से बचना चाहिए। साथ ही सर्पदंश होने पर झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़कर अस्पताल का रुख करना चाहिए, ताकि समय पर सर्पदंश व्यक्ति की जान बचाई जा सके। श्रावण माह भगवान शंकर की भक्ति में सराबोर रहता है। भोलेनाथ के भक्त अपनी मनोकामना के लिए कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं। सीहोर में कांवड़ यात्रा निकाली गई। देश भर से आए भक्तों ने इस कांवड़ यात्रा में शामिल होकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत सीवन नदी के महिला घाट से हुई, जहां से कांवड़ियों ने जल भरकर भक्त 14 किलोमीटर दूर ग्राम चितावलिया हेमा स्थित कुबरेश्वर धाम में भगवान का जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़े।